हाय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं आपके नेक्स्ट सप्ताह की रीडिंग। ओके, दिस इज़ अ जर्नल एंड लव रीडिंग। तो अगर आप सिर्फ लव रीडिंग देखना चाहते हैं, आप वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ओके, सो दोज हु आर न्यू हेयर, लेट मी टेल यू कि यहाँ पर हम जोडियक रीडिंग्स करते हैं, पिका कार्ड रीडिंग्स करते हैं, खूब सारी स्पिरिचुअल गाइडेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं एंड ऑल्सो थोड़ा सा रिलेशनशिप एनर्जीज को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो आज हम करेंगे जर्नल रीडिंग में आई बी यूजिंग टैरो कार्ड्स एंड लेनोमेंट कार्ड्स एंड देन वी विल सी योर लव रीडिंग। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय वर्गो, लेट्स सी मैसेजेस फॉर यू। ओके, कैसा रहेगा आपका हफ्ता? जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन कन्या राशि में है वो ये रीडिंग देख सकते हैं, और अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, magician एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कोई ना कोई बर्डन गिरा रहे हैं। आपको इंट्यूटिवली पता है ये चीज़ आपके लिए सही नहीं थी, ऑलरेडी पता था, बट आप में भी अब उसको फाइनली देख पा रहे हैं। आप अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं कि ये चीज़ को ड्रॉप करना ज़रूरी है, इससे लड़ना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप में भी काफ़ी लड़े हों किसी चीज़ के लिए, और लेकिन अब वो चीज़ जो है बर्डन सम हो रही है तो आप उसको ड्रॉप कर रहे हैं। ऑल्सो इट कैन बी कि कुछ लोगों के लिए कि आप अभी और फाइट करना चाहते हैं, अभी आप और उस चीज़ के लिए लड़ना चाहते हैं, स्पेशली इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू मनी। ओके, यहाँ पे मनी के लिए बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा आपके किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। न्यू अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, मनी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, कोई न्यूज़ मिल सकती है, एंड ऑल्सो आप हो सकता है कुछ लोग मनी को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने करियर को दे रहे हैं इस हफ्ते। ठीक है, फैमिली टाइम बहुत अच्छा रह सकता है, एंड ऑल्सो आपके मदर के साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्ड रह सकता है विद हाई प्रीस्टेस एनर्जी। ओके, आप कुछ ना कुछ न्यू भी सीख रहे हैं, विजडम, कोई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ नया कुछ कर रहे हैं, या फिर अपनी सेल्फ हेल्प से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं इस हफ्ते। ओके, लेट्स सी लेनोमेंट से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, वी हैव मून विच इज़ अगेन टॉकिंग अबाउट इंट्यूशन एंड सबकॉन्शियस। किसी का यहाँ पर अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्लियर हो रहा है। सबकॉन्शियस माइंड क्लियर हो रहा है मतलब जो चीज़ें आपने बहुत समय से एक बिलीफ्स बना रखे होते हैं, जिन थॉट्स को, जिन विचारों को हम बार बार अपने दिमाग में घुमाते रहते हैं, वो हमारे बिलीफ बन जाते हैं। ठीक है, वो हमारा व्यू पॉइंट ही बन जाता है। तो कई लोग अपने व्यू पॉइंट से बाहर निकल रहे हैं और स्पिरिचुअली वाइज हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वी हैव माइस। थोड़ा सा खर्चा करने से बचें। आप छोटा छोटा खर्चा अगर कर रहे हैं तो आपको भी पता न चल रहा, बट आपका मनी ड्रेन हो सकता है उस चीज़ों से। आपके घर में चूहों की तरह होते हैं वो छोटे छोटे खर्चे, जो पता नहीं चलता बट चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, बजट को ख़राब कर देते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो यहाँ पर स्टार कार्ड है, तो अगेन विशेस किसी की पूरी हो रही हैं। एंड देन वी हैव माउंटेन, कोई स्ट्रॉन्ग एफर्ट कोई किसी चीज़ में भी आपने पुट करा है, अगेन जो फ्रूएशन में आ रहा है। और ये फ्रूएशन में यही हो सकता है कि अपने आप को एक प्रायोरिटी देना। ये छोटी सी बात भी हो सकती है कि आप अपने आप को प्रायोरिटी देना सीख रहे हैं। ओके, लेट्स सी एन अफर्मेशन फॉर यू। वी हैव पर्पस, आई नो वट आई एम हेयर टू डू। ओके, अगर आपको पता नहीं है कि आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं इस दुनिया में, तो पर्पस, फाइंड योर पर्पस, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड पर्पस के सबसे बड़ी लाइफ का पर्पस क्या है। लोग मुझसे कई बार आके रीडिंग लेते हैं, पूछते हैं कि भाई मैम हमारा लाइफ पर्पस क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपका लाइफ पर्पस है जीना और जीने देना। ठीक है, लाइफ को हार्ड नहीं लेना अपने ऊपर। कोई यहाँ पे कोई कोर्स नहीं है कि आपने यही करना था, ठीक है, और आप अपने गलत कोर्स चुन लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई एक स्पेसिफिक करियर में नहीं जाना, आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ें नहीं करनी। आप कुछ करने के लिए बने, ऐसा स्पेसिफिकली नहीं है कुछ भी। आपका पर्पस सिर्फ इतना है कि आप एक अच्छा इंसान बने, और जब आप
आप अपने आखिरी सांसें ले रहे हो, तब आपको बस ये हो कि आपने एक अच्छी ज़िंदगी जी। ठीक है, तो कुछ भी कीजिए वो एक पर्पस ही है। तो अपना कुछ भी करना इस पर्पस जिसमें आपको खुशी मिल रही है, जिसमें आप दूसरों को परेशान नहीं कर रहे, जिसमें हाँ अगेन हो सकता है कि आप मोनेटाइज भी कर पा रहे हैं उस चीज़ को, पैसा भी कमा पा रहे हैं उस चीज़ से। तो यू कैन डू एनी थिंग। ओके, बस पर्पस ये है कि कुछ भी करना चाहिए। बिल्कुल आप हाथ पे हाथ धर के ना बैठे रहें, कुछ भी करें, छोटा बड़ा वो बड़ी बात नहीं है। उससे पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है डजेंट मैटर, कुछ ना कुछ करना चाहिए जो आपकी सोल को एक सेटिस्फेक्शन दे कि आपने कुछ किया, बस दैट इज योर पर्पस। ओके, so this was your reading, guys. I hope you enjoyed it. Let's see your love reading now. Let's see messages for your love life. We have 5 of Wands. यहाँ पे किसी की फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, किसी लव सिचुएशन में वी हैव हर्मिट, वी हैव एम्प्रेस, मदर इश्यूज भी हो सकते हैं। ओके, किसी की मम्मी जी नहीं मान रही, ऐसा भी हो सकता है। एंड देन वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, ओके, न्यू लव एनर्जी एंड हेरोफेंट। ओके, यहाँ पे डेफिनेटली किसी की मैरिज से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। ठीक है, फैमिली नहीं मान रही है और मे बी मोस्ट प्रोबेबली फीमेल फिगर, मदर फिगर नहीं मान रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा रेस्ट दें। ठीक है, इट विल बिगिन, ये चीज़ें सही होंगी, बट आप अपने थॉट्स को थोड़ा सा स्टॉप करें। ओके, अपनी थॉट्स को ज़्यादा ना सोचें, लॉजिकल रहें थोड़ा सा, ये भी ज़रूरी है। एंड ऑल्सो आई एम फीलिंग कि यहाँ पे आपके पर्सन कुछ नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ। ओके, यहाँ पे न्यू लव की या न्यू शुरुआत की एनर्जी भी है। जस्ट आपको थोड़ा सा अपने माइंड को कंट्रोल करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा इनर वर्क करने की ज़रूरत है। अपने आप को स्पिरिचुअल रखिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने इनर डेमन्स को पहचानिए। ठीक है, जो पर्सन अपने इनर डेमन्स को नहीं देख पा रहा है वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता है गाइज, क्योंकि आज आप उनसे डील नहीं करेंगे बट कल वो फिर से आकर आपकी लाइफ में खड़े होंगे ही होंगे। तो टेम देम वंस एंड फॉर ऑल। अपने जो भी आपके इनर कन्फ्लिक्ट चलता रहता है हमारे दिमाग में, या हम कभी राइट रॉन्ग सोचते रहते हैं, बुरा अच्छा, ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ अच्छी है, जज करते रहते हैं अपने आप को या दूसरों को। तो अगेन जब तक आप अपनी उन सेंसेस को एंड अपने राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन का एक कॉम्बिनेशन नहीं बिठाएंगे, अपने डेमन्स को टेम नहीं करेंगे, तभी तक आपके लिए चीज़ें डिफ़िकल्ट रहती हैं लाइफ में। ठीक है, तो नई शुरुआत आपके लिए ज़रूर आ रही है, बट आपको थोड़ा सा एक अपने थॉट्स को रेस्ट देने की और उनको विचारों को कंट्रोल करने की थोड़ा सा ज़रूरत है। लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम ओशोज एंड वी हैव एग्जॉशन विच इज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स। यस, यहाँ पे कोई काफ़ी टायरसम है, कोई काफ़ी थका हुआ है किसी सिचुएशन में, लाइक लाइफ जैसे कोई एक बैटल होती है जिसमें आप उतरे हुए हैं। तो ऐसा सोच के ज़िंदगी में या लव सिचुएशन में मत रहिए। ठीक है, उसको एक रेस्ट लेने दीजिए अपने आप को अगेंस्ट स्ट्रेस। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी भारी सी एनर्जी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी भी थी। तो यहाँ पे डेफिनेटली किसी को एक अपने लिए स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत है और वहाँ पे बैठ के आराम से चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। एंड देन वी हैव सप्रेशन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, सो मच लाइक एनर्जी ऑफ नॉट लेटिंग योर सेल्फ लिव। आप अपने आप को जीने नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को लाइक सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्सेशन में रखना पसंद कर रहे हैं, या फिर चीज़ों को सैबोटाज कर रहे हैं, चीज़ों को होने नहीं दे रहे हैं, आपकी सोच उन चीज़ों को नहीं होने दे रही है। तो थोड़ा सा अपनी एनर्जी को क्लियर कीजिए, फोकस ऑन लाइट साइड ऑफ लाइफ प्लीज़। ओके, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेस की एनर्जी है। एंड देन वी हैव ट्रैवलिंग, काफ़ी वॉन्ड्स एनर्जी एंड ऑल्सो ट्रैवलिंग। कहाँ ट्रैवल, अपने ही अंदर एक जर्नी करने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने ही दिमाग में जाके घूम के आइए। ओके, let's see message from angels and ancestors, what they want to say on this situation.
ओके वी हैव हाई प्रीस्ट, इंटेंड एंड क्रिएट। ओके अपनी इंटेंशंस को स्ट्रॉन्ग रखिए। ओके आप जब तक वो इंटेंशंस यूनिवर्स को नहीं देंगे स्ट्रांगली कि आप ये क्रिएट करना चाहते हैं, आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने दिमाग में उन्हीं थॉट्स को लेके आने की कोशिश कीजिए जो आप चाहते हैं। ठीक है, बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही गलती कर रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशन पर ध्यान दे रहे हैं, वो रेसिस्टेंस हटाने पर ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, रेसिस्टेंस कैसे हटेगा? रेसिस्टेंस मतलब आपके नेगेटिव विचार, आपके कॉन्ट्राडिक्टरी विचार जो आप नहीं चाहते हैं, वो वाले विचार अपने दिमाग से कैसे हटाए जाएं, उस पर ध्यान देना चाहिए। वो है एनलाइटनमेंट, वो है आपकी जागृति कि आप अपने आप को कंट्रोल करना सीख रहे हैं। आप सिर्फ उन्हीं सोच को सोच नहीं रहे कि जो चाहिए जो चाहिए जो चाहिए, आप फालतू के विचारों को आने नहीं दे रहे हैं। और वो करने के लिए आपको मेडिटेशन वगैरह करना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर वी हैव हेरोफेंट एंड हाई प्रीस्ट, ये 2 बार आया है, विच इज़ अगेन शोइंग कि अपने नेगेटिव पॉजिटिव साइड को बंद कीजिए, अपनी सोल को बोलने दीजिए। ठीक है, आपकी सोल और डिवाइन मिलकर ही आगे क्रिएशन करेंगे। ठीक है, आप को क्रिएशन में है डिवाइन के साथ, ना आप सब कुछ क्रिएट कर रहे हैं ना सब कुछ डिवाइन कर रहा है। कुछ लोग अब सोचते हैं कि भाई हमें क्या एक्चुअली में करना है। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके हाथ में है तो सब कुछ आप कर रहे हैं, तब भी सब कुछ आप नहीं कर सकते, आप आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगेन अपने आप को क्रिएटर मानिए, बट को क्रिएटर, आप को क्रिएटर हैं। आप सारा कुछ आप नहीं कर रहे और सारा कुछ डिवाइन भी नहीं करेंगे। आप घर में हाथ पे हाथ धर के बैठ जाइए, आपके हाथ में भगवान एक समोसा भी नहीं डालेंगे ओ पीके पिक्चर की तरह, नहीं आएगा वो समोसा कभी भी आपके हाथ में। ठीक है, तो वो समोसा तब आएगा जब आप बाहर जाएंगे और आप कुछ करेंगे। ठीक है, तो अगेन ना सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में चलिए कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा, ना सिर्फ ये सोचिए कि सब कुछ साइंस से आप क्रिएट कर लेंगे। दोनों का बैलेंस जरूरी है, थॉट्स का और एक्शंस का बैलेंस जरूरी है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि मेडिटेशन जब आप करते हैं तब आपकी नेगेटिव थॉट्स जो है शांत होती हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और जब नेगेटिव थॉट्स आएंगी ही नहीं तो रह क्या जाएगा? पॉजिटिव थॉट्स, और जब पॉजिटिव थॉट्स रह जाएंगी तो वही मैनिफेस्ट होंगी। सिर्फ पॉजिटिव 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 सोचना नहीं है ज़बरदस्ती, और ये सब चीज़ें आपके इनर गाइडेंस पे अगेन हर्मिट मोड में जाने पर ही पता चलती हैं। आपके अंदर एनलाइटनमेंट तभी आता है। ठीक है, जब आप वो अकेला समय बिताते हैं, शांति का समय बिताते हैं, तो आधा घंटा सुबह और आधा घंटा रात में ज़रूर मेडिटेशन करें, चाहे कुछ भी हो जाए। ये आदत अगर आपने डाल ली तो आप दुनिया जीत लेंगे। दुनिया नहीं जीतेंगे तो एटलीस्ट अपनी लाइफ में यू विल क्रिएट थिंग्स विच यू एक्चुअली वांटेड। ओके, कॉन्शियस लिविंग कर पाएंगे, जो आप चाहते हैं वो आप क्रिएट कर पाएंगे। जस्ट आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम में या फिर रात में, स्पेशली रात में आप भगवान को दें, अपने आप को अपने अंदर सोल से जुड़े जो कि भगवान का ही अंश है। ओके, ये चीज़ कभी ना भूलें कि आप उतने ही पावरफुल हैं। ठीक है, अंबानी और अडानी जो हैं, कोई उनको कोई सितारे नहीं लगे हुए, दोज गाइज आर इन अलाइनमेंट। ओके, वो उन चीज़ों को ही सोच रहे हैं, वो यही सोच रहे हैं कि भाई अभी एक पेटी और आने वाली है। ठीक है, वो ये नहीं सोच रहे कि मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो उस वाइब्रेशन में आपको आना नहीं है, आपको उस चीज़ को बिलीव करना है कि वो चीज़ें जो आप चाहते हैं वो आपके लिए हो रही हैं। सिर्फ अफर्मेशन करने से आप रईस नहीं बन जाएंगे, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपको मैनिफेस्ट करना है किसी पर्सन को, अच्छा सोचना उसके बारे में, तो सबसे पहले वो प्यार अपने अंदर लेके आइए, नॉन जजमेंटल अनकंडीशनल लव। ओके, so that only will bring good things in your life. Okay, so this was the reading for you guys. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.